आज हम लोग चैप्टर 12 का 12वां चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 cm हो तो वृत्त का क्षेत्रफल। पहला सवाल आपका आसानी है, देखते हैं इसको। देखिए, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है d बराबर आपका कितना है 14, r कितना हो जाएगा आपका 14/2, कैंसिल हो कितना आ गया 7। निकालना क्या आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू r का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 114। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात। मान लेते हैं, चलिए दूसरा सवाल आपका हल किया जा रहा है। वृत्त की त्रिज्या को तिगुनी कर लिया जाए। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या, देखिए शॉर्टकट में ही बना रहे हैं। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या ना r है, rc है, तो पुराने वृत्त का क्या हो जाएगा 3 गुना कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3r हो जाएगा। 3 गुना, 3 से गुना कर दिए। अब कह रहा है सवाल नए एवं पुराने वृत्त का अनुपात परिधियों का। तो नए वृत्त जो है, ऐसे वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो नए वृत्त का परिधि ना, नए वृत्त का परिधि क्या आ जाएगा 2 पाई r। r के जगह क्या जाएगा यहाँ 3r जाएगा ना, क्योंकि इसका r क्या है 3r। पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या माने हैं r, ये हो जाएगा 2 पाई r ना। अब यहाँ देखिए अनुपात निकालने के लिए इसको बटा कर देते हैं। यही ये दो कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया। क्या है आपका ये 3 अनुपात, नीचे नहीं कुछ तो क्या बचा 1। इसका आंसर क्या हो गया 3:1। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगला r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि। देखिए 3 नंबर सवाल यहाँ से, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ना। तो देखते हैं त्रिज्या r है वृत्त का, अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त ये फुल वृत्त होता है, इसका क्या होता है परिधि 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r। और कौन सा वृत्त का निकालना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखिए ये होता है आधा ना। ये पूरा गोला जब आपका 2 पाई r है तो आधा क्या हो जाएगा बटा 2 कर देंगे इसमें। 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा इसके लिए पाई r। तो यहां से यहां तक ना हुआ। ये क्या है आपका व्यास है, ये r और ये r, तो कितना r हो गया 2r। ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि समझ में आ गया। ये अर्धगोला जो इधर से आधा जो बचा है इसका, उसका हो जाएगा पाई r। यहाँ जो इसको घेरा गया ये तो व्यास हो गया, व्यास में 2r होता है, तो इसका क्या हो जाएगा परिधि पाई r प्लस 2r। देखते हैं इसका ऑप्शन ना। देखिए यहाँ पाई r प्लस 2r, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल आपका चौथा नंबर, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है क्या होता है पाई r स्क्वायर सी। समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो 5वां सवाल हमारे पास है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 66 ना cm हो तो वृत्त का व्यास। ठीक है, परिधि दिया हुआ हमारे पास, मान लेते परिधि, उस
वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं हम r, तो परिधि बराबर सभी जानते हैं ना 2 पाई r। तो 2 पाई r का वैल्यू क्या हो जाएगा 66। वृत्त का परिधि सभी जानते हैं ना क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई बराबर हो गया 66। हमने r निकालना है यहां से, ठीक है, ये r इक्वल टू हो जाएगा 66/2 पाई। अब यहाँ आप 66/2 पाई का मान होता है 22/7, तो 7 आ गया ऊपर। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, हाँ ये कैंसिल होके हो जाएगा 22 से कटेगा ये 3 वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21/2। क्या आया वैल्यू, r का वैल्यू आ गया 21/2। r बराबर d बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है d बराबर, जोर से बोलिए r का वैल्यू, तो d कितना आ गया हमारा, तो चलिए d देखते हैं, d आ गया आपका 21 ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा a नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल क्या है समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 6 नंबर सवाल का यहाँ हल कर रहे हैं। वृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है, क्या होता है 2 पाई, ठीक है, और क्षेत्रफल भी बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका 2r इक्वल टू r स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसको 2r बराबर r गुना r ना। अब देखिए 2r/r बराबर r, इसमें से एक r इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये r कैंसिल हो गया, r का वैल्यू चलते, तो 6 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 2 इकाई मतलब हो गया सीएम में तो सीएम, किलोमीटर में तो किलोमीटर ना, जिसमें हो। चलिए 7वां नंबर सवाल पर चलते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का ये क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई वृत्त है ना और उनके त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो पहले जो वृत्त था बाद में जो दोगुना करके बड़ा वृत्त बनाया गया, वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऐसे भी इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक होता है अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके पास त्रिज्या का अनुपात है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो सीधा उसका स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे कि ट्रिक पर देखिए तुरंत कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि करा दोगुना कर दिया, तो पुराने वृत्त का क्या हो गया त्रिज्या 1, तो नए वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 2। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 1 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1:4, 1:4 सही आंसर। ये ट्रिक हुआ, इसको याद रखना। तो सही आंसर इसका हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन करा एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 81 पाई के टर्म में ही दिया है ना, सेम है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा। अब देखिए परिधि पूछ रहा था, परिधि बराबर अपने लोग क्या जानते हैं 2 पाई r। परिधि निकालने के लिए 2 पाई ये वैल्यू तो हमारे पास होता है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो r चाहिए, क्या चाहिए r। तो r हम कहां से निकालेंगे क्षेत्रफल से, कहां से निकालेंगे क्षेत्रफल। चलिए हम यहाँ प्रश्न अनुसार ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका चलिए पाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है कितना 81
पाई। बस चलिए 81 पाई है तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। बस समझ में आया कि नहीं? तो आर स्क्वायर बराबर 81। अब इधर वाले का स्क्वायर उधर वाले रूट हो जाएगा। बस समझ में आया? आर इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब चलिए ऐसे 81 का वर्गमूल क्या होता है बोलिए फटाफट 9। तो हमारे पास त्रिज्या आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। आर का वैल्यू 9। हमें निकालना क्या है परिधि। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है परिधि बराबर चलिए परिधि बराबर होता है 2 पाई परिधि बराबर 2 पाई। देखिए ऑप्शन अपने लोग को पाई टर्म में ही दिया हुआ अभी देखते हुए क्या ऑप्शन में हमें पाई के टर्म में ही दिया है तो हम पाई का वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे। 2 पाई आर का वैल्यू बोलिए कितना 9। ठीक है बहुत अच्छा 9। अब जो डिजिट है अंक है उसको गुना कर देंगे तो 9 दूनी ना 18 पाई सीएम है तो सीएम और किलोमीटर में है तो किलोमीटर जिसमें हो। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर का। ये कहा दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो त्रिज्या के लिए हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई। बात समझ में आया। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है अगला सवाल आपका है 10 नंबर देख रहे हैं। दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए इससे पहले हम लोग क्षेत्रफल वाला ट्रिक इसका भी ट्रिक है। इसमें जो परिधि वाला में जो परिधि का अनुपात हो वही त्रिज्या का अनुपात होगा कोई चेंजिंग नहीं। बात समझ में आया। तो ये ध्यान में रखना क्षेत्रफल में स्क्वायर करना है ना लेकिन जब परिधि का दिया हुआ हो तो त्रिज्या का सेम अनुपात होता है। तो देखिए क्या अनुपात दिया हुआ है 2:3। त्रिज्या का भी यही होगा। बात समझ में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बी नंबर ना। चलिए थोड़ा आ गया त्रिज्या और परिधि में अनुपात चेंज नहीं होता लेकिन क्षेत्रफल और त्रिज्या में अनुपात चेंज तो कैसे चेंज होता है त्रिज्या का क्या करना पड़ता है बोलिए स्क्वायर। बात समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण P डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक आर सीएम का वृत्त है। संकट रूप लेट से आया है कहा गया हाँ तो पुण्य कमाना है तो क्या करना चाहिए मम्मी पापा का कहना मानिए बड़ों का आदर कीजिए यही आप लोग के लिए सबसे बड़ा धर्म है सबसे बड़ा पुण्य है। बात समझ में आया। चलिए आर त्रिज्या का है ना आर त्रिज्या इसका कितना डिग्री का कोण है P डिग्री। ठीक है अब P डिग्री कोण है और इसका क्या पूछ रहा है त्रिज्यखंड का। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या जोर से बोलिए 360 पार। अब थीटा के जगह क्या डालना है P डालना। बात समझ में आया। अब देखेंगे ऐसा ऑप्शन है या नहीं। ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ 2 पाई स्क्वायर दे दिया यहाँ 720 मतलब हुआ कि वहां ऊपर नीचे 2 से अगर आप यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर देते तो यहाँ 360 आ जाता है। मतलब आपको थोड़ा उलझाने के लिए आपको घुमाने के लिए आपको ना फंसाने के लिए ये ऐसा किया है। तो यहाँ देखिए
यहां से 2 हटेगा तो यहाँ 360 आ जाएगा। ये आपको क्या किया है, डराने के लिए कि भाई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो p बटे 360 पार स्क्वायर आ गया ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। चॉकलेट नहीं देता, कहता लो ऐसे, को कहता हाथ खोल लो तो ले लो, दो तरह से यही हुआ यहाँ, हाथ खोल ले, डायरेक्ट नहीं दे रहा कि लो चॉकलेट। चलिए 12 नंबर, करा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेम है, वहां आपका कोण दिया है P डिग्री, तो यहाँ कोण का नाम क्या दे दिया, आदमी वही है, कपड़ा चेंज कर लिया है। बात समझ में आया, आदमी वही है, कपड़ा चेंज कर लिया है, तो P के जगह कौन सी दे देंगे, तो सही आंसर बोलिए। हाँ डी, चलिए डी। समझ में आ गया। तो देखिए ये आपको कपड़ा चेंज करके भी आ जाता है कि हम दूसरा आदमी है, पहचान जाइएगा कि नहीं। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब अगर 13 नंबर, आर त्रिज्या तथा थीटा कोण क्या है, ठीक है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या, ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछ रहा है ना। संगत त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है, बहुत अच्छा, थीटा बटे 360 2 पाई। हाँ ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा, बताइए, बी। वेरी गुड। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। एक चक्कर और चक्कर याद आ गया, तुम लोग चक्कर बहुत काटता मंदिर का रे। एक चक्के की त्रिज्या 14 cm है ना, तो चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ना, ये चक्कर छोड़ नहीं रहा तुम लोग को। चलिए ठीक है, देखते हैं एक चक्कर में कितना चलेगा। एक चक्कर है तो एक बार चक्का घूमेगा, तो मतलब जितना परिधि उतने ना घूमेगा। परिधि होता है क्या, 2 पाई। हाँ, आर का वैल्यू कितना दिया बताइए, 14 ये हो गया 2 ना। अब पाई का मान सभी को याद है, आर का मान 7 दूनी 2 दूनी कितना, एक चक्कर में कितना, एक चक्कर क्या समझ में आया। चलिए आज इतना ही हम लोग ना। आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास